अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। उसके आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में कहा जाता है ज़माना मुस्तकबिल मुकम्मल, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फेल मारूफ एंड फेल मजहूल। जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, कोई ऐसा ज़माना जो कि मुस्तकबिल में है, कोई ऐसा काम जो मुस्तकबिल में हो रहा है लेकिन वो मुकम्मल हो चुका है, और फ्यूचर की बात हो रही है मुकम्मल हो चुका होगा। डेफिनेशन इसकी, जिन जुमलों से ये बात मालूम हो कि आइंदा ज़माने में कोई काम मुकम्मल किया जा चुका होगा। ठीक है, इसकी ये डेफिनेशन हम पैसिव वॉइस के लिहाज से बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, कोई ऐसा काम जो हमने फ्यूचर में करना है, मुस्तकबिल में करना है और वो मुकम्मल हो चुका होगा। हम सोच रहे हैं कि कोई काम हम करेंगे और वो मुकम्मल हो चुका होगा, वो हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, पैसिव वॉइस में। ठीक है, इसके बाद ये सिंबल्स क्या है। उर्दू फिक्रात के आखिर में किया जा चुका होगा, किए जा चुके होंगे, की जा चुकी होगी। ठीक है, अगर हम सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखें तो हमारे पास उर्दू फिक्रात के लास्ट पे आता है जा चुका होगा, जा चुके होंगे, जा चुकी होगी। लेकिन अब पैसिव वॉइस की बात हो रही है तो क्या आएगा, किया जा चुका होगा, किए जा चुके होंगे, की जा चुकी होगी। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव वॉइस सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ जाते हैं शैल हैव और प्लस बीन, विल हैव प्लस बीन। सिंपल अगर सेंटेंस देखें एक्टिव वॉइस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो हमारे पास वहां पे शैल हैव आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, शैल हैव यूज होगा प्लस बीन यूज होगा। अब ये किन किन सब्जेक्ट और किन किन नॉन प्रोनाउन के साथ यूज होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जो शैल हैव प्लस बीन है वो हमारे पास यूज होगा आई और वही के साथ। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जहां पे भी आई आएगा, जहां पे भी वही आएगा, वहां पे आपने शैल हैव के साथ बीन लगाना है। ठीक है, और विल हैव प्लस बीन का किसके साथ आएगा, यू के साथ आएगा, दे, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन एंड प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, आई वही को छोड़ के बाकी तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने यूज करना है विल हैव बीन। अच्छा, अब हम बात करते हैं फार्मूला से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस में जब जुमला हम कन्वर्ट करते हैं तो उनमें क्या चेंजेस आती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एस यहाँ पे मैंने क्यों लगाया, एस फॉर सब्जेक्ट एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट हमारे पास, सबसे पहले सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सब्जेक्ट लास्ट पे चला जाएगा और ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, फिर हैव प्लस बीन। मैंने पीछे आपको हेल्पिंग वर्ब कौन से बताए हैं कि हैव, शैल हैव या विल हैव के साथ हमने बीन का इजाफा करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। पहली चेंजिंग क्या आएगी कि सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चेंजिंग हमारे पास क्या आई कि शैल हैव और विल हैव के साथ बीन लगेगा, और थर्ड चेंजिंग हमारे पास क्या आई कि बाय लगेगा, बाय का इजाफा होगा। ठीक हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला क्या है, उनके इंट्रोगेटिव बनाने का फार्मूला क्या है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाने का क्या फार्मूला है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स आ जाते हैं तो उनका क्या फार्मूला है। ठीक है, एक्टिव वॉइस पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सिंपल, जैसे मैंने अब ऊपर बताया आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, नॉट का इजाफा करें, मनफी जुमलों की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, फिर शैल और विल, उसी तरह शैल और विल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा कर देना। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक हो गया। इसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो शैल और विल जुमले के स्टार्ट पे आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस आ जाए, पहले हमने नेगेटिव की बात की फिर इंट्रोगेटिव की बात की, अगर एक ही सेंटेंस में नेगेटिव भी हो इंट्रोगेटिव भी हो तो क्या होगा कि सबसे पहले शैल और विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक हो गया।
और इसके बाद हमारे पास हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर इंटरॉगेटिव सेंटेंस में। बस एक चेंजिंग आएगी, क्या आएगी कि सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा देना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं WH फैमिली वर्ड्स की, उनके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, बिल्कुल इंटरॉगेटिव सेंटेंस का जिस तरह फार्मूला ऊपर मैंने बताया, नीचे भी सेम टू सेम वैसे ही है। बस हमें क्या करना होगा, WH फैमिली वर्ड्स का जो भी मेंबर होगा वो जुमले के स्टार्ट पे लगा देना है। डबल इंटरॉगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है इनको, ठीक है। WH फैमिली वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास, वाई, वेयर, हुज, व्हाट, व्हेन, ठीक है। इसके बाद हाउ, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। कोई भी वर्ड यहाँ पे अगर आ जाता है तो वो जुमले के स्टार्ट पे ही रहेगा, पैसिव वॉइस में भी और एक्टिव वॉइस में भी। बाकी जो अगला हमारे पास जो फार्मूला है वो बिल्कुल इंटरॉगेटिव सेंटेंस की तरह है। उसी तरह शैल और विल लगेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये हमने बात की एक्टिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की थी। उसके स्ट्रक्चर में सारी चीजें आ जाती हैं, उनके क्या क्या फार्मूले हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। ठीक हो गया। पैसिव वॉइस में क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, इसके बाद हैव, और हैव के बाद यहाँ पे हमारे पास बीइंग का इजाफा होगा। जैसे ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे, जुमले को कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास शैल हैव के साथ बीइंग का इजाफा होगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट उसी तरह आएगा, शैल और विल आएगा, शैल और विल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ पे नॉट का यूज करना है। इसके बाद हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट उसी तरह। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि शैल और विल जुमले के स्टार्ट पे आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट और शैल विल जो ऊपर सेंटेंस में आ रहे थे वो इंटरॉगेटिव सेंटेंस में आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, नेगेटिव प्लस इंटरॉगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का यूज करना है। इसके बाद हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट उसी तरह। बस एक चेंजिंग यहाँ पे क्या आएगी कि नॉट यूज होगा, और नॉट कहाँ यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं WH फैमिली वर्ड्स के मेंबर। उनके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, बाकी इसमें भी इंटरॉगेटिव सेंटेंस की तरह सारा फार्मूला है। बस हमने यहाँ पे WH फैमिली वर्ड के मेंबर आ जाता है तो वो जुमले के स्टार्ट पे लिख देना है, ठीक है। बाकी हमारे पास उसी तरह शैल और विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर प्लस बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की विद फार्मूलाज में। आपको एग्जांपल्स दूंगी, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होंगे, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस के मैंने पहले भी आपको फार्मूला बता चुकी हूँ, मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, इसके बाद शैल और विल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का क्या फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल और विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी तरह बाय, इसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देख लेते हैं। सना विल हैव ब्रोकन द आयरन, द आयरन विल हैव बीन ब्रोकन बाय सना। सबसे पहला रूल इस पे क्या इस्तेमाल हुआ है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। सना यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड यहाँ आयरन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में आए तो द आयरन यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया और सना यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक हो। द आयरन हमने सब्जेक्ट बना दिया, स्टार्ट पे लिख दिया द आयरन विल हैव बीन, विल हैव के साथ क्या यूज हुआ, बीन। साथ साथ फार्मूलाज को आप देखते रहे, फार्मूलाज को फॉलो करते करते जाएं, आपका जो सेंटेंस है वो इजीली बन जाएगा। विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर भी यूज हो रही है, इधर भी यूज हो रही है, ब्रोकन ब्रोकन यही आएगा। बाय यूज होगा और सना, द आयरन विल हैव बीन ब्रोकन बाय सना। आई शैल हैव बॉट एप्पल्स, अब आई यूज हुआ है इसलिए इसके साथ शैल यूज हो रहा है। एप्पल्स विल हैव बीन बॉट बाय मी, ठीक है। एप्पल्स हमने लिया यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। एप्पल्स विल हैव, एप्पल्स बेशक प्लूरल में आ रहा है लेकिन इसके साथ विल हैव ही यूज होगा, ठीक है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि सिंगुलर नाउन होगा अगर प्लूरल नाउन होगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे आई हुई को छोड़ के उनके साथ विल ही यूज होगा। एप्पल्स विल हैव बीन बॉट बाय मी, मी यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास बाय मी आ जाता है। दे विल हैव फिनिश्ड वर्क, वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम।
बाय देम कहाँ से आया, दे से, दे का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो बाय देम है। यू विल हैव टेकन टी, टी विल हैव बीन टेकन बाय यू। ही विल हैव कॉट फिश, फिश विल हैव बीन कॉट बाय हिम। ठीक है, बाकी जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं फार्मूला को फॉलो करते जाएं, आपके सेंटेंस इजीली बन जाएंगे। ये थे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले। इनका एक्टिव वॉइस का फार्मूला हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल, विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल, विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जांपल इसके देख लेते हैं। वी शैल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय अस। ठीक हो गया, फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ पे सब्जेक्ट था। फुटबॉल यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आ गया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। फुटबॉल विल नॉट हैव बीन का इजाफा किया हमने, प्लेड वर्ड की थर्ड फॉर्म। उसी तरह बाय अस, वही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास बाय अस आता है। दे विल नॉट हैव टीज्ड अस, वी शैल नॉट हैव बीन टीज्ड बाय देम। अब यहाँ देखें, अस आ रहा है एज अ ऑब्जेक्ट और दे आ रहा है यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट। अस का जो अस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास वही आता है। ठीक है, वी शैल नॉट हैव, वही के साथ हमने शैल क्यों लगाया, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया था आई और वही के साथ हमने शैल लगाना है। आई शैल नॉट हैव बीन टीज्ड बाय देम, दे का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हमारे पास बाय देम आ जाता है। ही विल नॉट हैव मोक्ड एट मी, आई शैल नॉट हैव बीन मोक्ड एट बाय हिम। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट। मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पे जाके इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास आई आ जाएगा। आई के साथ हमेशा शैल लगता है। आई शैल नॉट हैव बीन मोक्ड एट, ऐसे ही आएगा थर्ड फॉर्म बाय हिम। ही का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हमारे पास बाय हिम आ जाता है। शी विल नॉट हैव टोल्ड अ लाई, अ लाई विल नॉट हैव बीन टोल्ड बाय हर। ठीक हो गया, ये था मेरे पास नेगेटिव सेंटेंसेस, उसकी सारी एग्जांपल मैंने आपको बता दी। आपको समझ आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है वो हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले शैल और विल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का देखें, सबसे पहले शैल, विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल इसके देख लेते हैं। शैल आई हैव रिटन दिस बुक, शैल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, आई यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस बुक ऑब्जेक्ट। विल दिस बुक हैव बीन रिटन बाय मी। अब यहाँ देखिए शैल क्यों यहाँ लगा, क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट के मुताबिक हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, आई के साथ हमेशा शैल लग रहा है। शैल यहाँ पे, आई यहाँ पे जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास बाय मी आ जाता है, इसलिए वो वहां जाके ऑब्जेक्ट में आ गए। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ठीक है, विल दिस बुक हैव बीन रिटन बाय मी, दिस बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे जाके सब्जेक्ट हो गया। विल दिस बुक हैव बीन रिटन, बीन यहाँ पे लगा, रिटन रिटन थर्ड फॉर्म रहेगी बाय मी, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बाय मी। विल शी हैव क्लीन्ड द रूम्स, विल द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड बाय हर। विल दे हैव हेल्प्ड अस, शैल वी हैव बीन हेल्प्ड बाय देम। अब यहाँ देखें अस है, अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका जो सब्जेक्ट यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन जब यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन पे आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका वही होगा। देखिए मैंने आपको पीछे भी टेबल्स में भी बताया है कि जहाँ पे ही आ गया है, उसका ही यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो वहां उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास बाय हिम आ जाएगा। ठीक हो गया, शी आ रहा है तो बाय हर आ जाएगा, वही आ रहा है तो बाय अस आ जाएगा, दे आ रहा है तो बाय देम आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास आई आ रहा है तो बाय मी आ जाएगा, अगर इट आ रहा है तो बाय इट रहेगा, यू आ रहा है तो बाय यू ही रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद शैल आई हैव बॉट एप्पल्स, विल एप्पल्स हैव बीन बॉट बाय मी। अब यहाँ देखें शैल यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे आई लग रहा है, लेकिन एप्पल के साथ यहाँ पे विल क्यों लगा, क्योंकि एप्पल्स बेशक जमा है, प्लुरल है, लेकिन यहाँ पे हम विल ही लगाएंगे। विल एप्पल्स हैव बीन बॉट बाय मी,
ठीक है, मैंने आपको बताया था आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बाय मी आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बाय मी आ गया। ठीक है, ये था मेरे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, शैल और विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही इसका फार्मूला है, बस हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। यहाँ पे भी शैल और विल, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, और बाकी फार्मूला उसी तरह जिस तरह पीछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा। अच्छा, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क, विल द वर्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। अब विल हेल्पिंग वर्ब आ गया, दे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आ रहा है, फिर हैव, फिर कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म द वर्क, ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। विल द वर्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम, नॉट कहाँ आ गया है, वर्क के बाद, मींस के सब्जेक्ट के बाद, वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ जाके सब्जेक्ट बन गया। बाय देम आ गया लास्ट पे, यहाँ पे दे आ रहा था, दे यहाँ पे जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, या इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास बाय देम है। नेक्स्ट एग्जांपल, विल शी नॉट हैव संग द सॉन्ग, विल द सॉन्ग विल नॉट हैव बीन संग बाय हर। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसको बोला जाता है। इसका हमारे पास एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या है, WH फैमिली वर्ड का मेंबर आएगा और बाकी सारा का सारा फार्मूला हमारे पास जिस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पीछे हमने पढ़ा है वैसे ही है। वैसे ही शैल और विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में भी WH फैमिली वर्ड्स का मेंबर जो है वो सब्जेक्ट इसके हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा स्टार्ट में, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। व्हाई शैल आई हैव रिटन दिस बुक। अब देखिए व्हाई यहाँ पे WH फैमिली वर्ड का मेंबर है, ठीक है। शैल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर दिस बुक, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए व्हाई यहाँ पे भी जुमले के स्टार्ट पे आ रहा है, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। बाकी जिस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने सेंटेंस बनाया था उसका फार्मूला लिखा था, बाकी भी उसी तरह बनेगा। अच्छा, आज हमने बात की फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ये हमारी लास्ट काइंड थी एक्टिव पैसिव वॉइस की, ठीक है। हमारी अब तमाम काइंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो तीनों टेंसेज हैं हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनकी जो लास्ट काइंड है उनके एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनते, ठीक है। स्टार्ट की तीनों के बनेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनेगा। इसी तरह पास्ट का भी और फ्यूचर का भी इसी तरह ही बनेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका थोड़ा सम अप करके बताऊंगी, थोड़ा कंक्लूड करके एक्टिव पैसिव वॉइस का शॉर्ट सा लेक्चर दूंगी आपको। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।